राम नाम हृदय धरा, जैसा पशुआ तैसा नरा। पशुआ नर उद्यम कर खावे, और पशुआ तो जंगल चर आवे। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, बहुत बड़ा सूत्र सुनने जा रहे हो। उससे पहले इन 4 पंक्तियों को ठीक से समझ लो। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ तैसा नरा। पशुआ नर उद्यम कर खावे, पशुआ तो जंगल चर आवे। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ चरे व पशुआ खाए। राम ध्यान ध्याया नहीं भाई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। जिसने अपने हृदय में राम के नाम को नहीं उतारा, वो तो पशु के जैसा नर है। पशु नर उद्यम करके, काम करके, मेहनत करके खा लेता है, और पशु जंगल में चर कर खा लेता है। बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ चरे व पशुआ खाए। राम ध्यान ध्याया नहीं भाई, जन्म गया पशुआ की नाई। देखिए, पशु पशु ही आता है, पशु की तरह चरता है, पशु की तरह खाता है, और एक दिन चला जाता है। लेकिन राम का नाम ध्याने को इंसान को, मनुष्य को कहा गया है। यदि ना जपा तो पशु की तरह ये जीवन बेकार चला जाएगा। राम नाम भूमा, श्री राम नाम भूमा। ठीक से बात को समझना। यहां लोग छोटी सी नाकामयाबी से, थोड़ी सी असफलता से निराश होकर बैठ जाते हैं, और यदि आसपास का माहौल ताने मारने वाला हो, बात बात पर सुनाने वाला हो, तो निराशा एक हताशा का रूप ले लेती है। और ऐसी स्थिति में इंसान अपने भाग्य और किस्मत को कमजोर समझ लेता है। महासूत्र कहता है, गिरना कमजोरी नहीं है। तुमने भी छोटे बच्चों को चलते देखा होगा। वे चलने से पहले बहुत बार गिरते हैं, चोटें भी लगती हैं, खून भी निकल जाता है, फिर भी बच्चे बार बार चलने की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर पर 1 वर्ष पूरा होते ही अक्सर बच्चे कदम रखने लग जाते हैं। यदि चोट का ही भय बना रहेगा तो बच्चा
चलने की कोशिश नहीं करेगा, फिर उसे चलने में और 4-6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। इसी कारण बहुत से बच्चे देरी से चलना सीखते हैं। हार जाना कमजोरी नहीं है, रोना कमजोरी नहीं है, किसी काम में असफल हो जाना यह भी कमजोरी नहीं है। जब कभी ऐसे हालात बने, कहने का मतलब यह है कि जब किसी काम में कामयाबी ना मिले तो छोटे बच्चे को देखना, वो जमीन पर चलने के लिए क्या क्या यत्न करता है, कितनी कोशिशें करता है, चोटें भी खाता है, रो भी लेता है, बार बार गिर भी जाता है, लेकिन उठकर फिर चल पड़ता है। गौर से बात को समझना, बच्चा जब गिरता है तो उसे कोई कमजोर नहीं कहता। बच्चा गिरता है, उठ जाता है, लेकिन हमारे समाज की जो सोच है वो ऐसी है कि यदि किसी काम में कोई असफल हो जाए तो आसपास का माहौल उसे जीने नहीं देता। गलती भी हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन बाहर वालों की बात छोड़ो, परिवार वाले ही सुना सुना कर मार देते हैं। दूसरी बात यह है कि गिरने वाले बच्चे में कोई अहंकार नहीं होता जो कहे कि मैं गिर नहीं सकता। ध्यान से सुनिए, महासूत्र कहता है गिरना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है गिरने से पहले ही अपने आप को रोक लेना। कमजोरी यह है, इंसान सोचता है यदि मैं कामयाब ना हुआ या मैं टूट गया तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। सत्य यह है कि लोग अपनी सच्चाई को दबा लेते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कमजोर वह नहीं होता जो रोता है, कमजोर वह है जो रोना चाहता है लेकिन खुद को रोक लेता है। लोग कहते हैं कि किसी काम में फेल हो जाना कमजोरी है, गिरना और हारना कमजोरी है, रोना कमजोरी है। ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने अहंकार को बचाने के लिए रुक जाना कमजोरी है। आज से करीब 30-31 वर्ष पूर्व की एक घटना आज आपको सुना रहा हूं। मुझे एक ऐसी बच्ची से मिलने का अवसर मिला जिसने बहुत से लड़के देखे, परिवार वालों ने दिखाए, लेकिन सब उसे रिजेक्ट कर गए। जानते हो, लड़की डिप्रेशन में आ गई, बस रोती ही रहती थी।
कई कई दिन तक खाना पीना भी छोड़ देती थी। मानसिक और शारीरिक रूप से वो बच्ची बड़ा कमजोर हो चुकी थी। बच्ची ने घर वालों से भी बात करनी बंद कर दी थी। रिश्ते की बात या शादी की बात तो वो सुनना ही नहीं चाहती थी। मैंने उस बच्ची को करीब 4 घंटे लगातार गौर से सुना। उसके बचपन से लेकर एजुकेशन तक और जो जो उसके जीवन में घटा, मैंने एक एक बात को ध्यान से सुना। जानते हो, उसने मुझे कहा था कि मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने उस बच्ची से कहा, देख रास्ता मैं बताऊंगा, चलना तुझे पड़ेगा। जिद को छोड़ दे और मेरी बात मान। उसने कहा, बताओ। मैंने कहा, बात को ध्यान से सुन ले। ये तेरे परिवार के लोग जो भी रिश्ता लेकर के आए, जो भी लड़का तुझे देखने आए, इस बार हर लड़के को तूने रिजेक्ट करना है। और दूसरी बात यह है कि ये 15 अक्षर का महामंत्र तुझे दे रहा हूं। 3 दिन तक सुबह शाम जप लेना। यदि तेरा मनोबल ना बढ़े, तेरा मन शांत ना हो, तो तीसरे दिन छोड़ देना। जानते हो, बीते नवंबर में यानी 2025 में इस बच्ची का मुझे फोन आ गया। पहले तो मैंने उसे पहचाना नहीं। बार बार क्षमा मांग रही थी, परिचय नहीं दे रही थी। कह रही थी कि 1 साल आपका नंबर तलाशने में लगा। पता नहीं मैंने क्या क्या यत्न किए। मेरे मां बाप तो नहीं रहे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से आपका ये नंबर खोजा है। कह रही थी कि बेटे की शादी के लिए निमंत्रण देना चाहती हूं। माफी इसलिए मांग रही थी कि 30 साल में उसने कभी मुझे याद नहीं किया। उसने अपने मुंह से ही इस बात को स्वीकार किया। हालांकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे सबको याद करता हूं। उसने मुझे बताया कि 1997 में उसकी शादी हो गई थी और वो 2 बच्चों की मां बन गई। लेकिन घर गृहस्थी में ऐसा उलझ गई कि सब कुछ भूल गई। मैंने उससे पूछा भी कि तुझे कैसे याद में आ गया। जानते हो उसने क्या कहा? कह रही थी कि बेटा शादी के लिए नहीं मान रहा था। मैंने जो मंत्र आपने दिया था वो पूरा तो मैं भूल गई, लेकिन जितना टूटा फूटा हिस्सा मुझे याद था वो मैंने बेटे को झपने के लिए दे दिया और वो मान गया। आपको बता दूं, भले वो बच्ची इतने साल भूल गई, लेकिन मैंने उसे बहुत बार याद किया होगा। मेरा अपना स्वभाव है। आज आपको बताता हूं, जिस भी शहर से जब मैं गुजरता हूं, वहां रहने वाले अपने परिचित बहन भाइयों को
जरूर याद करता हूं। जानते हो, सुबह कौन कितने बजे उठता है यहां तक मुझे पता है। कौन कितने बजे सोता है इस बात का भी ध्यान है मुझे। पहला कमेंट इस चैनल पर किसने किया था और आखिरी किसने किया था, ये सब याद है मुझे। हाँ, ये बात अलग है, अब मैंने कमेंट बॉक्स ही बंद कर दिया। ध्यान दीजिए आज बात की तरफ। निज धर्म कहता है, इंसान भले भूमा को भूल जाए, लेकिन भूमा सबको अपने भीतर समाये है। याद रखना, जो दूसरे को दुख देता है वो अंततः एक दिन दुखी होता है, और जो दूसरे का सुख चाहता है वो अंततः एक दिन सुखी होता है। मैंने तो उस महात्मा के इस महासूत्र को जीवन में उतारा हुआ है। यदि मैं किसी का हौसला बढ़ाता हूं तो ये सारी सृष्टि, ये सारा अस्तित्व और वो भूमा करुणा निधान हर दिन मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने हमेशा अपने भीतर डुबकी लगाने का प्रयास किया है, क्योंकि जो आत्मा का सहज प्रकाश है वो इंसान के भीतर है। सालों से आपको भी यही सिखा रहा हूं कि संसार को ना तो पकड़ना है और ना छोड़ना है। यदि पकड़ना और छोड़ना है तो फिर ये संसार रहेगा। बाहर की बात छोड़ दो, भीतर पकड़ो। भीतर कौन है? भीतर राम है। उस राम को संभालो। बस इतना ही कहता हूं। ये जो तुम्हें जन्म मिला है ये परमात्मा ने दिया है, और जो तुम्हारा स्वभाव है वो कहीं से लाना नहीं है, वो भी भूमा भगवान ने आपको दिया है। बस अपने भीतर बैठे उस भूमा को जगाना है। इसीलिए ठाकुर जी के दर्शन आपको करवाने की बात सोचता रहता हूं। देखना, आपके भीतर भी एक दिन अमृत की वर्षा होगी और एक दिन वो कमल खिलेगा जो आपको परम सुख की तरफ ले जाएगा। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 10 बार लंबी श्वास छोड़ना, 100 बार ताली बजाना, 5 मिनट मौन रहने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पण करना, भगवती का स्मरण करके अपने कामों की शुरुआत करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय माँ दुर्गा के चरणों में एक ज्योत जलाना। जय जय जननी, जय माँ भूमा। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 मई दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज मेहनत के अनुसार कुछ कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं। संतान संबंधी कामों में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी और कोई नया काम प्रगति की तरफ बढ़ सकता है। वृषभ, अच्छा समाचार मिलने से मनोबल में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। कोई लेन देन से जुड़ा काम है तो हल निकलेगा। निजी चिंता मन को घेरेगी, लेकिन कोई नए संपर्क से आपको फायदा मिलेगा। मिथुन, आज दोपहर से पहले समय थोड़ा उतार चढ़ाव पूर्ण रह सकता है। दोपहर बाद समय में बदलाव के संकेत हैं। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। किसी करीबी से
थोड़ा मनमुटाव बन सकता है, ध्यान से आगे बढ़ें और किसी रुके काम में गति आएगी। करेक्ट। कारोबारी परेशानी थोड़ा मन में आज उतार चढ़ाव पैदा करेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय आज का सामान्य रहेगा। पुराने किसी काम में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी कामों पर कुछ खर्च हो सकता है। सिंह, बेवजह आज दिमाग में किसी बात को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। किसी काम को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति रह सकती है। रोजगार से आमदन ठीक होगी, सेहत भी ठीक रहेगी। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का रास्ता खुल सकता है। कन्या, कार्य क्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन आज आपकी कोई पुरानी योजना आगे बढ़ेगी। आज थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें। घर परिवार में कोई नया सुख साधन बन सकता है और कोई बिगड़े काम में सुधार के भी संकेत हैं। तुला, रोजगार से अच्छी आमदन का योग है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सेहत ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। बेकार की बहस से बचें, अन्यथा नुकसान होगा। वृश्चिक, आज कोई अर्थ यानी धन संबंधी काम में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है या काम डिले हो सकता है। लेन देन की परेशानी थोड़ा मन को घेर सकती है। हालांकि सेहत ठीक रहेगी, मेहमान आ सकते हैं, कोई पुराना काम बन सकता है। धनु, कारोबारी सितारे आज आपके पक्ष में रहेंगे। एक्स्ट्रा इनकम होने के भी संकेत हैं। घर परिवार के कामों में थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा हो सकती है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र का कोई काम प्रभावित हो सकता है। ध्यान रखें, संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। मगर किसी जरूरी काम में किसी के कारण कोई बाधा आ सकती है। कुछ कामों के लिए आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है। चौतरफा सहयोग का योग है, आमदन ठीक होगी। आज सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कुंभ, आमदन के लिए आज का दिन ठीक रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगी। किसी बिगड़े काम में आपको सहयोग भी मिलेगा, लेकिन आज मन में किसी कारण थोड़ा तनाव या दुविधा बन सकती है। धैर्य से काम लेना। मीन, कारोबार में तरक्की का आज कोई विशेष अवसर मिलने के संकेत हैं। आज थोड़ा यात्रा में और खान पान में सचेत रहें। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का योग है। संतान संबंधी कामों में या कार्य क्षेत्र के कुछ कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।